गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम लोग कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान से प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर से कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे हेडिंग लिख रखा है प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम पहले इसकी परिभाषा समझ लेते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, अपवर्तन की परिघटना किसे कहेंगे। तो हम प्रकाश वाले चैप्टर में पढ़ते हैं कुछ प्रकाश के इम्पॉर्टेंट गुण। हम जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तो इस आधार पे हम इसकी परिभाषा कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी समांगी माध्यम में गमन करती हुई प्रतीत होती हैं तो एक माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरणें अपने मार्ग से थोड़ी विचलित हो जाती हैं। इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन की यह परिभाषा है। अगर परीक्षा में आया तो बड़े आराम से लिख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में पहुंचती हैं तो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती हैं। इसी घटना को हम अपवर्तन के नाम से जानते हैं। इसका एग्जाम्पल है कि आप एक ग्लास ले लीजिए शीशे की, उसमें थोड़ा पानी भर लीजिए और इसमें एक ऐसे पेंसिल रखिए। अगर आप एक पेंसिल ऐसे रखेंगे तो ये पेंसिल क्या होगा, यहाँ जल में मुड़ी हुई दिखाई देगी। तो ये अपवर्तन के कारण है। क्यों? क्योंकि इधर माध्यम वायु है, इधर जल है। जब वायु से प्रकाश की किरणें जल में जाएंगी तो वो थोड़ा अपने मार्ग से विचलित हो जाएंगी, इसीलिए पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है। दूसरा एग्जाम्पल, आप एक कटोरी या ग्लास या किसी फ्लास्क में पानी ले लीजिए, वाटर ले लीजिए और क्या करिए कि इसमें कोई 1 रुपए का सिक्का या 2 रुपए का सिक्का इसमें डाल दीजिए और जब पानी अस्थाई हो जाएगा ऊपर से देखेंगे इधर से तो क्या लगेगा, सिक्का थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। तो यह किसके कारण होता है? तो अपवर्तन की घटना के कारण होता है। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं कि अपवर्तन का कारण क्या होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण, तो इसका कारण होता है प्रमुख रूप से प्रकाश के अपवर्तन की परिघटना का कारण होता है प्रकाश का चाल। यानी जो प्रकाश की चाल होती है भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है, इसीलिए अपवर्तन की घटना घटती है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करेगी तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसका प्रमुख कारण होता है प्रकाश की विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न चाल का होना। जैसे वायु में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, जबकि कांच में प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की चाल 2.0 × 10⁸ मीटर पर किलोमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड होता है, ये मीटर पर सेकेंड, यहां भी हो जाएगा इतना मीटर पर सेकेंड। तो वायु में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ और कांच में प्रकाश की चाल होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पे वायु में प्रकाश की चाल ज्यादा है, कांच में प्रकाश की चाल कम है। तो इसी के कारण अपवर्तन की घटना होती है। और यहाँ पर हम एक और बात पढ़ेंगे, एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम, कि सघन माध्यम क्या है और विरल माध्यम क्या है।
तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी उसे सघन माध्यम कहेंगे, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी उसे विरल माध्यम कहेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, जबकि कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। अर्थात वायु से कांच सघन माध्यम है। कांच क्या है? सघन माध्यम है। वायु क्या है? विरल माध्यम है। तो हम प्रकाश की चाल के आधार पर सघन माध्यम और विरल माध्यम को भी समझ सकते हैं कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी वो विरल माध्यम होगा, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी वह माध्यम सघन होगा। तो आज हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया? प्रकाश के अपवर्तन की घटना, प्रकाश के अपवर्तन का कारण, सघन माध्यम और विरल माध्यम। अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है अपवर्तन के नियम। आज हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तन के 2 प्रमुख नियम हैं जो परीक्षा में प्रश्नों के रूप में आता है। तो आज उसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे कि अपवर्तन के 2 प्रमुख नियम क्या हैं। तो मैं इसको ब्लैक बोर्ड को थोड़ा क्लियर कर लूं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तन के नियम। तो आइए प्रथम नियम को देख लेते हैं। अपवर्तन का प्रथम नियम क्या है? तो अपवर्तन का प्रथम नियम है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यम को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब या तो अभिलंब, बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं, स्थित होते हैं। सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। ये अपवर्तन का प्रथम नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यम को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। इसे शॉर्ट में ऐसे भी कह सकते हैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये अपवर्तन का प्रथम नियम है। इसे आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा ताकि परीक्षा में आए तो इसको आप लिख सकते हैं। अब अपवर्तन का दूसरा नियम देख लेते हैं। ये अपवर्तन का दूसरा नियम क्या है? आप पहले नियम को लिख लीजिए, इसके बाद मैं तुरंत दूसरा नियम मैं लिख दे रहा हूं। दूसरा नियम यह कहता है कि किसी निश्चित रंग के प्रकाश के लिए किसी निश्चित रंग के प्रकाश तथा निश्चित माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या
साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या। साइन दोनों का अनुपात स्थिर होता है, स्थिर या स्थिरांक होता है। दोनों का अनुपात स्थिरांक होता है। जैसे आपतन कोण की साइन यानी साइन आई बाई साइन आर। आई आपतन कोण, आर अपवर्तन कोण बराबर स्थिरांक। और ये जो हमारा कोण आई होता है वो 0 से बड़ा और ये 0 से 90 के बीच होता है। इस साइन आई बाई साइन आर के अनुपात को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, किसी दो माध्यमों के लिए एक बड़ी प्रकाश के लिए आपतन कोण की साइन तथा अपवर्तन कोण के साइन के अनुपात को स्नेल का नियम कहते हैं और इसे प्रकाश के अपवर्तन का द्वितीय नियम भी कहते हैं। इसको मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख दिया है कि किसी निश्चित रंग, यानी हमारे प्रकाश में भी 7 रंग होते हैं, तो ये किसी निश्चित एक रंग के प्रकाश तथा निश्चित माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या दोनों का अनुपात स्थिरांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। साइन आई बाई साइन आर बराबर स्थिरांक। और यह हमारे किसके बीच लागू होता है? 0 से लेके 90 के बीच हमारा आपतन कोण होना चाहिए, उसके लिए यह सत्य है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम बताए। दोनों बेहद इंपॉर्टेंट नियम है। इन नियमों को याद कर लीजिएगा ताकि परीक्षा में आए तो आप इनको लिख सकते हैं। अगले टॉपिक में मैं साइन आई बाई साइन आर स्थिरांक होता है, जिसे पदार्थ का अपवर्तनांक के रूप में भी जानते हैं। तो इसके अगले टॉपिक में मैं अपवर्तनांक के बारे में चर्चा करूंगा, कुछ उस पर क्वेश्चन न्यूमेरिकल लगाएंगे। तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग कक्षा 10 से फिजिक्स में यानी भौतिक विज्ञान में अपवर्तनांक को देखेंगे कि अपवर्तनांक क्या है। अपवर्तनांक क्या है? तो हम इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़े थे कि एक स्नेल का नियम, स्नेल के नियम को अपवर्तन का द्वितीय नियम भी कहते हैं। ये क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर के अनुपात बराबर होता है स्थिरांक। और इस स्थिरांक को हम कहते हैं कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे n से डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको लिखना है कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? तो पहले माध्यम में
पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ये है दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, तो ये हो जाएगा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल बटे पहले माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। और इन दोनों में संबंध होता है, इन दोनों में, कि पहले माध्यम दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक गुणे दूसरे माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक इक्वल टू 1 आएगा। क्योंकि जब इनको हम बटे में रखेंगे तो सब एक दूसरे से क्रॉस होके 1 आ जाएंगे। जब इसको पक्षांतर कर देंगे तो आएगा दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक 1 बटे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इस प्रकार एक हमको फार्मूला मिल गया। इस फार्मूले से हम न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। अब चलिए इस पर एक हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए।